नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम के विरोध में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। वहीं विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने मौलाना के पुतले को जूतों से पीटने के बाद आग के हवाले किया। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए सलीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए मामले की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ने यहाँ पर जिहादी मौलाना का पुतला फूंका, क्या वजह, किस वजह से फूंका है? हमारे साथ बात करने में मौजूद है अमीन मिश्रा जी। क्या वजह सर ये है कि अभी रमजान का पाक महीना बोलते ही है, लेकिन अभी बिहार में इनका कोई कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर इन्होंने गाय माता पर अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो कि लोग बोलते थे कि इनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, आजकल हमारा जो उत्तर प्रदेश है पिछले 10 साल में दिखा है, यहाँ जापान से भी निवेश आ रहा है, सिंगापुर से भी निवेश आ रहा है, तो ये विपक्ष को पच नहीं रहा है। तो इसी में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की तरफ से हमारी माताओं बहनों का जो अपमान किया जाएगा तो इनको जूते से रिप्लाई दिया जाएगा। अभी तो ये सांकेतिक पुतला फूका है, उसके बाद इनका असली पुतला भी फूंक देंगे। ये जो मौलाना है ये बिहार से है, इसने वहां पर योगी जी की मां के लिए बोला है कि 250 ग्राम गोश्त निकालकर जान के ऊपर उसको खाया जाए। अगर ऐसा हम उत्तर प्रदेश में बोलेंगे तो हाफ इनकाउंटर कर दिया जाएगा। जब आपको डर भी लग रहा है तो आप बोलते कि वो आपको अगर शांति के साथ रहना है तो उत्तर प्रदेश में रहिए। अगर आपको भारत, क्योंकि आने वाले टाइम में ये क्लियर है, सनातन के जो हमारे योद्धा है योगी जी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे, और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो आधे से ज्यादा टोपियां इनकी अपने आप नीचे हो जाएंगी। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक्स मुस्लिम जो अभी जैसे सलीम बास्तिक का चल रहा है, देश में जो अभी उथल पुथल हो रही है, वो सब देख रहे हैं कि क्या है, पुतला किसका फूंका? मांग ये है कि ये जो हमारा मौलाना अब्दुल्ला सलीम है, इस पर FIR करके इस पर कठोर से कठोर दंड दिया जाए और ऐसी नजीर पेश की जाए कि कोई भी विधर्मी भविष्य में किसी की मां बहन बोलने से पहले सोचे कि मेरे साथ क्या हुआ था। इतिहास में नजीर पेश की जाए। जय श्री राम। बदलने अमरोहा के गजरौला में धनौरा विधानसभा के विधायक राजीव तरारा के नेतृत्व में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाजपा वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विधायक तरारा का फूल मालाओं और शॉल से जोरदार स्वागत किया गया। मंच से वक्ताओं ने उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की सराहना की और वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से विधायक बनाने की अपील की। तरारा ने अपने संबोधन में चाकनवाला से शीशेवाली मार्ग पर पुल निर्माण का उदाहरण दिया और क्षेत्रवासियों की सेवा को प्राथमिकता बताया। समरसता के महापर्व होली की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि होली का पर्व सभी अपने अपने तरीके से मना रहे थे, तो हमने आज 8 मार्च को होली मिलन समारोह रखा और इसमें फूलों की होली सभी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के वरिष्ठ हमारे चारों मंडल अध्यक्ष आदरणीय कपिल भड़ाना जी, आदरणीय रोहित आर्य जी, आदरणीय सतपाल पाल जी, आदरणीय सोम प्रकाश जी और वरिष्ठ जो मार्गदर्शक मंडल है वो यहाँ पर रहा। हमारे विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर के एक साथ होली का ये पर्व, फूलों की होली खेली है। तो पुनः मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो ये होली का सद्भाव, रंगों का ये महापर्व सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आए, सभी प्रसन्न रहें। और मैं आज सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को हनी ट्रैप गैंग के मामले तो आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक ऐसा हनी ट्रैप गैंग का मामला सामने आया है जो अक्सर प्रधानी चुनाव में सक्रिय होकर पहले चुनाव में खड़े उम्मीदवार को अपने चंगुल में फंसाता था और फिर पीड़ित को या तो चुनाव में बैठने का दबाव बनाता था या फिर उससे फर्जी मुकदमे के
एवज में मोटी रकम ऐंठा करता था। दरअसल शनिवार को एक व्यक्ति द्वारा नई मंडी कोतवाली में लिखित तहरीर देकर यह आरोप लगाया गया था कि क्षेत्र के आफ्ताब, रियासत, परवेज, साजिद और वर्जना नाम की महिला द्वारा एक हनी ट्रैप का संगठित गैंग बनाया हुआ है, जो भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम करता है, जिस पर पुलिस ने तुरंत इस मामले में बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू की। वहीं इस गैंग के 4 सदस्य आफ्ताब, रियासत, साजिद और वर्जना को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, जबकि इस गैंग का एक सदस्य परवेज अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। देखिए, एक हनी ट्रैप का मामला जो है जांच से पकड़ा गया है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए, एक महिला सहित, जिसमें एक महिला का जिसका नाम अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन उसके साथ जो आफ्ताब, रियासत, साजिद नाम के व्यक्ति जो रथेड़ी के रहने वाले हैं, नई मंडी मुजफ्फरनगर के, और एक महिला सरवट नई मंडी की भी गिरफ्तार की गई है। साथ ही साथ इसका एक सगा भाई जो रियासत का है, परवेज, जो कि वांछित चल रहा है। ये लोग मिल करके जो है जहां भी कोई प्रधानी का इलेक्शन हो या पैसे वाला व्यक्ति हो, उसको अपने हनी ट्रैप के जाल में फंसाते थे तथा पूरे षड्यंत्र पूर्वक उसको फंसा करके कभी कभी अभियोग दर्ज करा देते थे। तब उसके बाद 164 जो सीआरपीसी आज की डेट में जो बीएनएसएस में 183 जो बयान लिया जाता है, उसमें ये अपना बयान बदल देती है उनके फेवर में, तथा मोटे पैसे लेकर के इन लोगों से जो है इस तरह समझौता कर लेती थी। तो 2 मामले ऐसे संज्ञान में, इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक हरिद्वार का मामला भी सामने आया है और नई मंडी का मामला सामने आया है। सिखेड़ा और सिविल लाइंस में कई मामले में एप्लीकेशन दे करके बाद में वो अपने बयान में जब पैसा मिल जाता था तो इन्होंने जो है समझौता कर लिया है। इस प्रकार से मामला संज्ञान में आने के बाद इसमें इनके खिलाफ नई मंडी थाने में अभियोग दर्ज किया गया है। सीओ नई मंडी, एसपी सिटी द्वारा इसमें विशेष जांच करके इस पूरे गैंग को का पर्दाफाश किया गया है तथा इसमें इतने लोग गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, अब तक कितने ऐसे मामले सामने आए और कितनी रकम इसने टोटल अब तक वसूल की? देखिए, आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में गौरी बस्ती में कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद हिंसक हो गया। मारपीट में पूर्व प्रधान सफदर घायल हो गए। वही जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधान सिधारी ने कथित रूप से कब्रिस्तान की जमीन पर मकान निर्माण कराया। इसे रोकने के लिए शंकर और सेठ ने सफदर को बुलाया। वही विवाद बढ़ते ही सिधारी और परिजनों ने सफदर पर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में महिलाओं द्वारा भी हमला देखा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की और शांति स्थापित की है। सर, यह प्रकरण थाना गंभीरपुर के गौरी गांव का है। कब्रिस्तान के बगल में जमीन पर तुमन पत्नी सिधारी निवासी गौरी कुछ निर्माण कार्य करा रही थी। तभी इस गांव के पूर्व प्रधान सफदर द्वारा इनके कार्य को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस संबंध में थाना गंभीरपुर द्वारा सार थाना क्षेत्र के पडरी लालपुर गांव में रात भर चोरी की घटना ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया। रामकिशन गुप्ता ने सार थाने में तहरीर दी कि उनके घर से लाखों रुपए की नगद राशि, सोने चांदी के जेवरात और 10 बकरियां चोरी हो गई हैं। घटना के दौरान घर में कोई नहीं था और ताला टूटा मिला। चोरी की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीण पुलिस की अनुपस्थिति और गश्त न होने पर नाराज है और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कितनी चोरी हुई है लगभग? लगभग 10 तो बकरी गई है, बकरा बकरी बड़े बड़े छाट के ले गए। इसके बाद में 2 लाख रुपया नगद केस और जेवर पूरी में थपिया पड़ी है। एक ही में 2 में थपिया नहीं है। सार थाना में एप्लीकेशन दिया है अभी। अच्छा, पुलिस गई है आपके पास? जानकारी क्या बजे रात को आपको? नंबर डाल किया है। अच्छा, हाँ। इसके बाद में यहाँ फिर चौकी की पुलिस गए। हाँ,
5 बकरी। 5 बकरा। अच्छा 10 गए हैं। हाँ, कहाँ गए थे आप? बारात गए थे गोविंद सिंह चौहान की छतरुआ। छतरपुर साढ़े थाना क्षेत्र में। हाँ, अच्छा तो फिर आपको जानकारी कैसे मिली कि? जब हम 1:30 बजे लौट के आए हैं तो हमारा गेट थोड़ा सांस की खुली थी, हमको यूँ को जब ताला लगा के तो सोई हम गहन पाजल तो कुंडा टूट। फतेहपुर के हदगाम थाना क्षेत्र में एक विवादित घटना सामने आई है, जहां कुछ श्रवणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जला दी। ये घटना यूजीसी कानून के विरोध में हुई बताई जा रही है। वही तस्वीर जलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कृत्य को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने घटना की निंदा की है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री के पुतला फूंकते हुए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी आपके मीडिया के द्वारा ही मुझे जानकारी हुई इस प्रकरण की। हम उस वीडियो को मंगाए हैं। हमने स्थानीय मंडल अध्यक्ष को इसके बारे में जानकारी करने को कहा है और अगर ऐसी घटना हुई है तो उस उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज करा के संबंधित पक्षों पे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अनु श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष भाजपा फतेहपुर। चंदौली के कंदवा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भाई की भाई का हत्यारा निकल गया है। जलालपुर निवासी विशाल सिंह की हत्या उसके बड़े भाई विवेक सिंह ने अपने फार्म हाउस में कर दी। आरोप है कि मृतक की पारिवारिक लोकप्रियता और पैतृक दौलत 25 लाख की एफडी को लेकर विवाद था। विवेक ने बताया कि विशाल द्वारा समाज में उसे बेइज्जत किए जाने से आहत होकर उसने हत्या की योजना बनाई। कंदवा पुलिस स्वच्छ और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या का खुलासा हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देखिए, कंदवा थाना क्षेत्र में 5 तारीख को एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस और थाने की टीम द्वारा लगातार इंटेरोगेशन की जा रही थी। इंटेरोगेशन के दौरान जो जानकारी मिली कि 2 भाई हैं, एक विशाल सिंह और एक विवेक सिंह। इसमें जो हत्या की घटना थी वो भाई विवेक सिंह द्वारा ही कारित की गई है। इसमें जब पूछताछ की गई विवेक सिंह से तो इनकी निशानदेही से एक पिस्टल और डीवीआर भी बरामद हुई है। जो इनके द्वारा घटनाक्रम बताया गया, इनका कहना है कि ये होली वाले दिन इनके भाई जो हैं वो सो रहे थे और उसी दौरान मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसके द्वारा स्वयं अपने भाई पे फायर किया गया है और उसकी वहाँ पे मौके पे डेथ हुई है। तो इसकी जो जानकारी है इनके जो वर्कर्स हैं उनसे भी प्राप्त हुई और उनसे भी क्रॉस वेरीफाई किया गया इंटेरोगेशन के दौरान और यही जानकारी मिली कि ये विवेक सिंह द्वारा ही ये घटना कारित की गई। जो पूरी घटना का मोटिव रहा है वो इनके द्वारा कुछ ज़मीन बेची गई थी, उसके पैसे इनको नहीं मिले थे और साथ में ही ये जो विवेक सिंह है ये पूर्व में एक हत्या के मुकदमे में भी जा चुके हैं, तो इनकी घर में अपने भाई के साथ बन भी नहीं रही थी और इन दोनों भाइयों के नाम पे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी है। इसका इरादा था कि इसके अपने भाई को अगर ख़त्म भी कर देता तो इसके नाम पे सारी ज़मीन आ जाती। तो इसी क्रम में इसके द्वारा ये घटना की गई है और अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक हत्या का मुकदमा इसके विरुद्ध गाजीपुर में ऑलरेडी चल रहा है। बिजनौर के नगीना में हुए चर्चित डॉक्टर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य शूटर विकास उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर पूछताछ में अहम खुलासे सामने आए। इसी के आधार पर पुलिस ने अमरोहा से जुड़े अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश कर एक शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया है। छापेमारी में 6 पिस्तौल, 11 तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वही पूछताछ जारी है और अन्य गिरोह के सदस्य भी तलाशे जा रहे हैं। पिछले दिनों होली के दिन हमारे थाना क्षेत्र नगीना में एक डॉक्टर हैं, उनकी हत्या हुई थी। उस हत्या में एक शूटर ने उस गोली चलाई थी जिससे पूछताछ हुई। उसका नाम विकास उर्फ छोटू था। उसने पूछताछ में बताया कि थाना धामपुर क्षेत्र के रहने वाले एक आर्यन उर्फ राजन से वो तमंचा लेता था और उससे ये घटनाक्रम हुआ था।
आर्यन उर्फ राजन से जब हमने पूछताछ की उसे उठा करके, तो उसने बताया कि उसने कई लोगों को तमंचाएं और बेचे हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई। फिर उसने ये भी बताया कि वो एक थाना नौगावा सादात क्षेत्र के अमरोहा के रहने वाले एक आरिफ से वो तमंचा खरीदता था। आरिफ को जब हमने गिरफ्तारी करी तो आरिफ के पास से काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है, जिसमें 6 अवैध पिस्टल, 11 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस 32 बोर का और 7 जिंदा कारतूस 315 बोर का। साथ ही वो अपने घर में बनाता था, उसमें फैक्ट्री के भी जो सामान मिले हैं वो भी मिले हैं। आरिफ की गिरफ्तारी थाना नूरपुर क्षेत्र में हुई है, जब वो 3 लोगों को और तमंचा बेचने के लिए आया था। इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। आरिफ से और पूछताछ हम लोग सघनता से कर रहे हैं। इसमें इस पूरे चेन में हम जो फैक्ट्री में जो तमंचा बनाता था, जो मिडिल मैन था और जो यूज करते थे, इस पूरे चेन को हम लोगों ने वर्कआउट किया है। 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। आरिफ के पूछताछ में हमारे पास और न्यूज़ ये है कि इसमें कुछ लोगों ने और तमंचाएँ ली है उससे, इसके बारे में भी और जांच की जा रही है, और जैसे उसमें कोई डेवलपमेंट होगा हम सभी आप लोग को अवगत कराएंगे। थैंक यू। इसमें किसका रोल क्या क्या था, कैसे? फतेहपुर से दुखद खबर सामने आई है, जहां राधानगर थाना क्षेत्र के फुलवामऊ गांव में एक बुजुर्ग दंपति संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। रामवरण दिवाकर और रानी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल बताई जा रही है, घर में ही मृत मिले। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ने गेहूं डालने वाले सल्फास का सेवन कर अपनी जान दे दी। घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। मामला है मामला आपको घर का जाने हम नहीं जानते। हम अभी आए जब खत्म हो गए, जब वाली ना लास्ट में उठा। तुमको जानकारी कैसे हुई थी? अब फोन गया था घर से, तभी हमने फोन किया। क्या फोन गया था? कि तुम्हारे अम्मा बाबू खत्म हो गए हैं। तो कौन है मृतक तुम्हारे जो है? मरने वाले कौन है? कौन जो मरे हैं? रामवरण। तुम्हारे क्या लगते हैं? पिता है। पिता है? हाँ पिता है। किस लिए खत्म हो गया नहीं जानकारी? नहीं, इसलिए हमें नहीं पता। कैसे खत्म हुए हैं? अब भैया अभी हम नहीं जानते कैसे खत्म हुए हैं। हमने सुना है तभी आए, बातचीत भी नहीं होती थी। क्या नाम है तुम्हारा? सुधा। क्या मामला है? मामला आपको घर का जाने हम नहीं जानते। हम अभी आए जब खत्म हो गए, जब सुने। तुमको जानकारी कैसे हुई थी? अब फोन गया था घर से, तभी हमने फोन किया। क्या फोन गया था? कि क्या मामला है? मथुरा में बैंक खातों के जरिए बड़े साइबर ठगी का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़े संविदा कर्मचारी नीरज और 4 अन्य शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर ठगी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। खुलासा हुआ कि बंद पड़े जनधन खातों में मोबाइल नंबर बदलकर नए एटीएम कार्ड जारी किए जाते थे और पैसे देश भर से निकाल लिए जाते थे। गिरोह खाते उपलब्ध कराने के लिए 25,000 रुपए कमीशन लेता था। वही गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क राजस्थान तक फैला हुआ था और जयपुर निवासी भीमू चौधरी की तलाश अभी जारी है।
जो पुलिस कानून की तरीका की गई है। हमारी जो जनपद मथुरा की साइबर थाने की टीम है उसके प्रभारी निरीक्षक श्री रफत मजीद और उनकी टीम ने आज एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क किया है। और हमारे यहाँ एक मुकदमा लिखा गया था कोतवाली में 2025 में, उसमें खातों से लगभग 1 करोड़ के आसपास की साइबर फ्रॉड किया गया था। उसमें विवेचना करते हुए जो हमारी टीम है, टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन 5 जो गिरफ्तार लोग हैं उनके कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन है, सिम कार्ड है, पासबुक है, 7-8 ATM कार्ड है, इस तरह से बरामदगी की गई है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसमें एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का संविदा कर्मी है जो वहाँ पर संविदा पर कार्य करता था और वो खातों में जो जनधन के खाते पुराने खाते पड़े हुए थे उनमें मोबाइल नंबर चेंज करके फिर उस पर नया ATM कार्ड बना करके इस तरह का फ्रॉड बना था। हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और SSP महोदय ने इनको 25,000 रुपये का इनाम दे दिया। इससे पहले भी कुछ कांड किए हैं पकड़े? अभी जो पूछताछ है वो विवेचना है वो चल रही है। इसमें और भी लोग हैं जो संलिप्त हो सकते हैं, उनके बारे में विवेचना चल रही है, उनको भी शीघ्र जो है वो कितने लोग गिरफ्तार हुए? ग्वालियर में दुर्गेश्वरी क्षेत्र महिला समिति ने होटल इंपीरियल रिजॉर्ट में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 5 नारी शक्तियों का सम्मान भी किया गया। संस्था की एजुकेटिव मेंबर्स शालिनी जादौन, रितु चौहान, पिंकी जादौन और अनीता भदौरिया ने बताया कि दुर्गेश्वरी क्षत्रिय महिला समिति पूरे वर्ष राजपूत क्षत्रिय महिलाओं के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है। कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उत्सव की रौनक को बढ़ाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज दुर्गेश्वरी राजपूत महिला समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी राजपूत महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फूलों की होली खेली गई, महिलाओं का ढोल ढमाके से स्वागत करा गया। महिलाओं ने अपने महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किए। महिला सशक्तिकरण के ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने मेरे साथ रितु चौहान, पिंकी जादौन, अनीता भदौरिया, हम चारों ने मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें मोनिका भदौरिया ने संचालन करके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संचालित किया और संपन्न करवाया। और इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने हम लोगों की बहुत मदद करी। मैं सभी लोगों के लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। राधा कृष्ण की होली खेली गई, फूलों की होली खेली गई, गेम्स हुए, सरप्राइजेज हुए। इसी के साथ हमारा आज खबर महाराष्ट्र से है, जहां कृषि और खाद्य उद्योग से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंगूर के उत्पादन में इस वर्ष भारी गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन में करीब 50% की कमी आई है। इसके चलते अंगूर की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। किशमिश उद्योग इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। किशमिश उत्पादक अब उच्च लागत और घटते उत्पादन से परेशान है। हाल के वर्षों की तुलना में इस वर्ष का कारोबार गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों ने इस संकट से निपटने के उपाय सुझाने की बात कही है। द्राक्ष हंगामात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे द्राक्ष उत्पादन हे 50% कमी झाले आहे। त्यामुळे याचा परिणाम बेदाणा उत्पादनावर होणार असून बेदाणा उत्पादन हे संकटात सापडले आहे। त्यामुळे बेदाणा उत्पादन या वर्षी मोठ्या प्रयागराज में केसरवानी वैश्य सभा द्वारा बहादुरगंज स्थित ठाकुरदीन हाता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री नंदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है और होली का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि होली ये संदेश देती है कि सत्य और भक्ति की हमेशा जीत होती है। कार्यक्रम में गणेश केसरवानी समेत केसरवानी समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।